सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। आज मैं उसी कड़ी में जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं, उसी टेंस के हम आज नेगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं वो करेंगे। पिछली वीडियोज में हमने इनके ही पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और बताया था कि किस प्रकार से उन सेंटेंसेस में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, या जहाँ वाई हो क्रिया के अंत में तो उस किस प्रकार से वाई को हटा करके आई ई एस किया जाता है, या वाई से पहले स्वर हो तो उसमें केवल एस लगाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। आज हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो नकारात्मक भाव देते हैं, यानी कि उनमें सेंटेंसेस में ऐसे वाक्यों में ता है, ती है, ते है वो तो पहचान होती है, उसके अंत में वाक्यों के अंत में मिलता ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जो होती है वो होती है नहीं, यानी कि नहीं होने का भाव पाया जाता है। किसी भी चीज़ का नहीं होने का, यानी कि काम के नहीं होने का भाव पाया जाता है नहीं, इसीलिए इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, या ये नहीं इसमें जोड़ने पर नकारात्मक वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू नॉट या डज नॉट, यानी कि कर्ता के अनुसार हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, जिससे मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद में क्रिया की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट और डज नॉट, इनमें से कोई भी एक कर्ता के अनुसार लगाते हैं। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी कुछ और शेष चीज़ें होती हैं उन्हें लगाते हैं। तो डू नॉट का प्रयोग जो होता है वो कौन कौन से कर्ताओं के बारे में होता है वो यहाँ हम जानेंगे कि किस कर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग करना है और किसके साथ में डज नॉट का प्रयोग करना है। डू नॉट का प्रयोग हमें उन कर्ताओं के साथ में करना है जिनके साथ में हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जिन कर्ताओं के साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, उन कर्ताओं के साथ में हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। यानी कि वो कौन कौन से कर्ता हैं? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट का प्रयोग हम उन कर्ताओं के साथ करेंगे जिनके साथ में हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं अफर्मेटिव वाले, उनमें हमने एस या ई एस का प्रयोग किया था क्रिया के अंत में, उन कर्ताओं के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे इनका प्रयोग करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा राम, राम पढ़ना होता है रीड, राम रीड। तो यहाँ चूंकि ये नाम है किसी व्यक्ति का, और हमने बताया था कि जब करता ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो तो क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ पर डी है इसलिए एस लगाएंगे। रीड्स अ बुक, बुक कर देंगे या
अ बुक कर देंगे। राम एक पुस्तक पढ़ता है, इस तरीके से राम रीड्स अ बुक। लेकिन इसी चीज़ को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाते समय ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर वही सब्जेक्ट राम, अब राम के साथ में हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। जैसा कि हमने बताया था कि ही सी इट नेम के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो राम डज नॉट रीड अ बुक, राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। इस प्रकार से राम के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर ही होता, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर ही रीड्स ए बुक, और वह पुस्तक नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड अ बुक। इसी तरीके से सी होता तो सी के साथ में भी हम डज नॉट का प्रयोग करते। इसी तरीके से इट के साथ में भी, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ में भी हम डज नॉट का प्रयोग करते। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बना करके और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम हमारे जो सारे कर्ता हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन इसी को अपन जब नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसी को अपन बनाएंगे आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट, भाव की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इस प्रकार से हम यहाँ पर बनाते हैं। ऐसे ही अगर इसी चीज को हम ही के ऊपर अप्लाई करें कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है हमने। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को बनाते समय हमने ही के साथ में गो क्रिया है, गो का अंतिम अक्षर ओ है, इसलिए ई एस का प्रयोग किया है। तो ही गोज टू स्कूल। अब इसी को अगर अपन नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये बात देखने वाली है कि जब यहाँ पर ये डज नॉट का प्रयोग हो गया तो अब यहाँ पर ये जो ई एस लगा हुआ है, ये अब यहाँ पर ई एस नहीं लगेगा। यहाँ पर अब केवल क्रिया की बेयर फॉर्म वही आएगी। यहाँ पर इसको ई एस लगाना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसके साथ में डू के साथ में ई एस प्लस करके डज बना चुके हैं। तो इस प्रकार से ही डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से ये बनेगा। ऐसे ही जैसे सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ती है। तो इसी को जब अपन नेगेटिव बनाएंगे तो सी डज नॉट, और यहाँ रीड में से अब ये एस हट जाएगा। यहाँ जो था सी डज नॉट रीड अ बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ती है। चूंकि यहाँ डज आ गया इसलिए ये जो एस है ये यहाँ पर नहीं लगेगा। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। और ये इन सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको समझ सकते हो और बना सकते हो। ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई कठिन काम नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जो पॉजिटिव या जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं जहाँ एस या ई एस का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ होता है, वहीं नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको डज नॉट का प्रयोग करके और केवल बेयर फॉर्म लगानी है, वहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर एक मैं चार्ट बनाता हूँ आई से लेकर के। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। और इसी को फिर मैं बनाऊंगा आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच
टीवी। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आई के साथ मैंने डू नॉट अप्लाई किया है, आई डू नॉट वॉच टीवी। वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं होता है, ये क्रिकेट होती है, क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इसका जो नेगेटिव बनाएंगे जब वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही कंडीशंस में, चूंकि यहाँ पर ऐसे ही एस का प्रयोग नहीं हो रहा, ना इसमें हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर करता आई और बी है, तो इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग भी नहीं हो रहा है। इनके साथ में डू नॉट का प्रयोग ही करेंगे अपन। इसी तरीके से यू लाइक मैंगोज, यू लाइक मैंगोज, तुम आम पसंद करते हो। लेकिन इसी को जब अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यू डू नॉट लाइक मैंगोज, तुम आम पसंद नहीं करते हो। यहाँ ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, कई बार स्टूडेंट्स या लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर इसमें ई एस लगा दिया आपने यू के साथ में। आपको ध्यान रखना है ये ई एस हम ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं, ना कि वर्ब में, ये ध्यान रखना है। हमारा वर्ब जो है वो इसमें लाइक है, ना कि मैंगो। तो यहाँ हम लाइक में कोई ऐसे ई एस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू लाइक मैंगोज, इसका जो होगा यू डू नॉट लाइक मैंगोज। ऐसे ही दे रन ऑन द रोड, वे सड़क पर दौड़ते हैं। ये इसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो दे डू नॉट रन ऑन द रोड, वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। ऐसे ही आप कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स मेक अ नॉइज। तो चूंकि ये प्लूरल हो गया इसलिए माई ब्रदर्स डू नॉट मेक अ नॉइज, मेरे भाई शोर नहीं मचाते हैं। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब हम ही सी इट नेम वाला जो ग्रुप है उस पर कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे ही प्लेज फुटबॉल। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने कौन सा सब्जेक्ट यूज किया है, कर्ता यूज किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या लगना है, क्या रह गया, क्या गलत लग गया, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, और वह फुटबॉल नहीं खेलता है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, वह एक गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है। सिंग मीन्स गाना होता है, अंतिम अक्षर जी है तो इसलिए यहाँ पर एस लगाया है। तो यहाँ पर सी सिंग्स अ सॉन्ग, और मैंने बताया था जिन कर्ताओं के साथ क्रिया के अंत में एस या ई एस या आई एस का प्रयोग होता है, उन कर्ताओं के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं।
तो आप ये बात ध्यान रखें। इसी तरीके से देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है ये, इसका इसमें वाई से पहले ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। अदरवाइज इससे वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट होता, व्यंजन होता, तो यहाँ पर हम आई एस का प्रयोग करते। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की हैं। तो हम एक ही वर्ब पर और एक ही पैटर्न पर और सेंटेंसेस बनाते हैं, जिस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए थे तो उसी प्रकार से बनाते हैं। जैसे मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी, वी डू नॉट वॉच टीवी। तुम टीवी नहीं देखते हो, यू डू नॉट वॉच टीवी, यू डू नॉट वॉच टीवी। वे टीवी नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच टीवी। स्टूडेंट्स विद्यार्थी टीवी नहीं देखते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट वॉच टीवी। इस तरीके से ऐसे ही आगे जो ही वाले ग्रुप के हैं, ही डज नॉट, वह टीवी नहीं देखता है, ही डज नॉट वॉच टीवी, ही डज नॉट वॉच टीवी। सी डज नॉट, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ही और सी के साथ में डज नॉट का प्रयोग हो रहा है, वर्ब वही सेम है। तो सी डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखती है। आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते हैं। यू डू नॉट वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखते हो। दे डू नॉट वॉच टीवी, वे टीवी नहीं देखते हैं। फिर एक प्लूरल सब्जेक्ट लिया है यहाँ पर, स्टूडेंट्स डू नॉट वॉच टीवी, विद्यार्थी टीवी नहीं देखते हैं। ऐसे ही डज नॉट वॉच टीवी, अब यहाँ पर ही सी नेम वाला जो ग्रुप है उसको लेंगे। ही डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखता है। सी डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखती है। इट डज नॉट वॉच टीवी, इट पर भी इसी तरीके से बनेगा, इट डज नॉट वॉच टीवी। महेश डज नॉट वॉच टीवी, महेश टीवी नहीं देखता है। फिर एक वचन कोई भी अपन, ये हमने नाम ले लिया, अब अपन कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर लेंगे। माई फादर, मेरे पिताजी टीवी नहीं देखते हैं, तो माई फादर डज नॉट वॉच टीवी। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं बिना किसी परेशानी के।